हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे करिकुलम। उसके बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे, मीनिंग देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, फॉर्म्स देखेंगे, करिकुलम कितने फॉर्म्स क्या हैं, नीड्स यूटिलिटी क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और जॉन डवी के व्यू को भी इस पर देखेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, सो प्लीज़ बी सपोर्टिव। ओके, चलो करिकुलम से स्टार्ट करते हैं। करिकुलम, ओके, तो इंट्रो क्या है? The concept of curriculum is as dynamic as the changes that occur in society. जैसे जैसे हमारे सोसाइटी में चेंजेज होते हैं वैसे वैसे ही हमारे करिकुलम में भी चेंजेज होते हैं। ज़रूरी भी है, क्योंकि जैसे परिवर्तन ही संसार का नियम है। ओके, सिंपली समझो। इसका नैरोअर सेंस है कि ये एज लिसनिंग ऑफ सब्जेक्ट टू बी टाउट इन स्कूल, जो हमारे स्कूल में पढ़ाया जाता है जो भी सब्जेक्ट, इसका नैरोअर सेंस है कि करिकुलम ऐसे बेसिक तौर से जाने तो। और इसको ब्रॉडर सेंस में जाने तो ये एक टोटल लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल है, सिर्फ स्कूल में नहीं, पूरे सोसाइटी में। ओके, मीनिंग एंड डेफिनेशन देखेंगे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इस पर मीनिंग डेफिनेशन लिखना जरूरी है, मार्क्स इंक्रीज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द टर्म करिकुलम हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड क्यूरी, ठीक है। उसका मतलब होता है ए रेस कोर्स और अ रनिंग runway which one run to reach a goal. Okay, if the teacher is the guide, the curriculum is the path. अगर टीचर एक गाइड है तो करिकुलम पाथ है, और करिकुलम इज द टोटल स्ट्रक्चर ऑफ आइडिया एंड एक्टिविटीज़। जैसे करिकुलम ही हमारे टीचर्स को बताते हैं कि ये बच्चे को कैसे कैसे पढ़ना है, और करिकुलम काफ़ी रिसर्च करके ही बनाया जाता है। करिकुलम इज़ द इंस्ट्रक्शनल एंड एडुकेटिव प्रोग्राम, एक इंस्ट्रक्शनल और एडुकेटिव प्रोग्राम है। बाय फॉलोइंग इज द पीपल अचीव देयर गोल्स, आइडियल्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द लाइफ। इट इज़ करिकुलम थ्रू विच जनरल एम ऑफ ए स्कूल एजुकेशन रिसीव कॉन्क्रीट एक्सप्रेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब फॉर्म्स जानेंगे करिकुलम के। ट्रेडिशनल करिकुलम वॉज सब्जेक्ट सेंटर्ड ही थे बस, ठीक है। वाइल मॉडर्न करिकुलम इज द चाइल्ड एंड लाइफ सेंटर। चाइल्ड और लाइफ सेंटर का मतलब चाइल्ड और लाइफ के अनुसार ही हमारा करिकुलम डिज़ाइन होता है कि हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट, मतलब वो जो डिज़ाइन है करिकुलम का हो पाएगा, ठीक है। डेफिनेशन कनिंघम और कैसवेल कैम्पबेल का है, तो आप लोग इसको दोनों याद कर लीजिएगा और लिखिएगा। जैसे कनिंघम ने कहा है, करिकुलम एक टूल है इन हैंड ऑफ द आर्टिस्ट टीचर टू मोल्ड हिज मटेरियल प्यूपिल। मतलब एक होता है ना कि अगर अच्छा टीचर है तो उसका शिष्य भी अच्छा पढ़ेगा, अच्छा समझेगा, टीचर के ऊपर डिपेंड करता है उसी हिसाब से। और कैम्पबेल और कैसवेल का है, करिकुलम इज कम्पोज्ड ऑफ ऑल एक्सपीरियंस चिल्ड्रेन, सारे एक्सपीरियंस चिल्ड्रेन का हैव अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर, ठीक है। नीड्स देखते हैं इस करिकुलम के। डेवलपमेंट, करिकुलम डेवलपमेंट के नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। पहला है रियलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन इज बेस्ड ऑन करिकुलम। कोई भी एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है एजुकेशन का, वो करिकुलम पे ही बेस्ड होता है। द करिकुलम डेवलपमेंट इज डन इन व्यू ऑफ टू रियलाइज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, ठीक है। प्रॉपर यूज ऑफ टाइम एंड एनर्जी, ताकि एक जैसे स्ट्रक्चर रहेगा तो एक प्रॉपर टाइम और एनर्जी यूज होगा, डाइवर्जन नहीं होगा। फिर एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, द करिकुलम इज मीन्स फॉर एक्वायरिंग नॉलेज। एक्चुअली ह्यूमन नॉलेज इज वन, बट इट डिवाइडेड इनटू सब्जेक्ट फॉर द कन्वीनियंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। Determining a structure of content. Every student's content has its wide structure which is to be taught lower to higher level. Higher to lower level के हिसाब से ही कंटेंट बनाया जाता है करिकुलम का। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, ओके। द करिकुलम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट फ्रॉम पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। स्टूडेंट के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी यूज होता है। द करिकुलम इज डिजाइन विच हेल्प्स इन डेवलपमेंट इन गुड qualities in students. Preparation of textbook. The curriculum provide the guideline and basis for preparing textbook. गाइडलाइन प्रोवाइड करता है टेक्स्ट बुक कैसे बनाना है, ताकि वह स्टूडेंट और टीचर दोनों के यूज में आ सके। इतना ब्रीफ मैं तो नहीं इसको डिस्कस कर पाऊंगी, आप इसके पढ़ लेना और अच्छे से समझ भी आ जाएगा। कंडक्टिंग एग्जामिनेशन, द आवर एजुकेशन एग्जामिनेशन सेंटर, हमारा एजुकेशन एग्जामिनेशन सेंटर है, इसलिए हम लोगों को फोर्स्ड होता है कि हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं। इसलिए करिकुलम भी इस तरीके से डिज़ाइन हो कि हमारे एग्जाम में वो हेल्पफुल हो। ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग एंड लर्निंग सिचुएशन, डिसीजन अबाउट इंस्ट्रक्शनल मेथड इज सेलेक्टेड एंड यूज्ड इन व्यू ऑफ द करिकुलम, कैसे इंस्ट्रक्ट करना है वगैरह वगैरह। फिर नीड ऑफ द करिकुलम, करिकुलम का नीड क्या है आखिर,
एक ही बात है जो घुमा फिरा कर अलग अलग शब्दों में पूछा जाता है और आपको भी अलग अलग शब्दों में लिखना होता है। गाइड्स लर्निंग, डिफाइन ऑब्जेक्टिव, इंश्योर्स कंटिन्यूटी, हमारे कंटिन्यूटी को इंश्योर करते हैं क्योंकि करिकुलम रहेगा तो स्टेप बाई स्टेप पता है हमें कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है। एड्रेस लर्नर नीड, हमें क्या ज़रूरत है। अभी जैसे हम लोग बीएड में था, हमें ये वाला करिकुलम नीडेड है, हम लोग ये वाला पढ़ रहे हैं। अडेप्ट टू चेंज, हेल्प टीचर को भी हेल्प करता है कि कैसे क्या पढ़ाना, ऑर्गेनाइज कर पाते हैं लेसन्स को, एक्टिविटीज़ को। ब्रिज थ्योरी एंड प्रैक्टिस, थ्योरी और प्रैक्टिस को ब्रिज कर पाते हैं और अच्छे से समझा पाते हैं। नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑफ करिकुलम, इंपॉर्टेंस, अचीव एजुकेशनल गोल, डेवलप पर्सनालिटी, ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है, इंटेलेक्चुअल, मोरल, इमोशनल एंड फिजिकल, इंप्रूव टीचिंग एफिशिएंसी, इंश्योर कंसिस्टेंसी, ठीक है, प्रमोट वैल्यूज, सपोर्ट इवैल्यूएशन, इनकरेज क्रिएटिविटी और एक्ट एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट और कीप्स एजुकेशन रेलिवेंट बनाता है, मीनिंगफुल बनाता है प्रेजेंट नीड के अनुसार। फिर यूटिलिटी क्या है करिकुलम का? यूटिलिटी ऑफ करिकुलम लाइज इन इट्स प्रैक्टिकल यूज ऑफ इन स्कूल इन लाइफ। हम हमारे स्कूल में, हमारे लाइफ में करिकुलम का भी ज़रूरत है। इट्स सो हाउ यूजफुल इट इज़ इन शेपिंग लर्नर फ्यूचर। ओके, गाइड क्लासरूम एक्टिविटी, टीचर यूज इट टू प्लान डेली टीचिंग, समझ में आ रहा होगा। हेल्प स्टूडेंट लर्न सिस्टमेटिकली, प्रोवाइड क्लियर लर्निंग आउटकम एंड प्रोग्रेशन, प्रिपेयर फॉर रियल लाइफ, स्किल्स डेवलप करवाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कराता है, सोशल कॉम्पिटेंस डेवलप करता है, ठीक है। मेक लर्निंग पर्पसफुल, इनकरेज स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ठीक है, फैसिलिटेट इवेल्युएशन, ठीक है, असिस्ट इन मेजरिंग स्टूडेंट लर्निंग अचीवमेंट, कितना अचीवमेंट हो रहा है लर्निंग में उसका। फिर हो जाएगा आपका इंश्योर्स रेलिवेंस, रेलिवेंस क्या है सोसाइटी में हमारा और इकोनॉमी में। सपोर्ट लाइफ लॉन्ग लर्निंग, हम लोग अगर सीखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये कहाँ पे कब हमारे कौन से ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और ये समरी हम दिए हैं कि यहाँ पे जैसे नीड पूछ रहा है, इंपॉर्टेंस पूछ रहा है, बात एक ही लिखना है लेकिन थोड़ा थोड़ा ऐसे कि नीड हमें, वाई करिकुलम इज इसेंशियल, ठीक है। इंपॉर्टेंस, व्हाट रोल इट प्ले इन एजुकेशन, इंपॉर्टेंस में रोल लिखना है, एजुकेशन में क्या रोल प्ले कर रहा है, यूटिलिटी इन रियल प्रैक्टिसेस में क्या यूज हो रहा है, ठीक है। अब लास्ट हम लोग देख लेते हैं जॉन ड्यूज व्यू ऑन करिकुलम। ये इम्पॉर्टेंट है, आते हैं व्यू। तो ये काफ़ी अच्छे स्कॉलर थे, ये फादर ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी इन्हें भी कहा जाता है। इन्होंने कहा था एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, ठीक है। आर्ग्यूबली द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थिंकर ऑन एजुकेशन इन द 20th सेंचुरी, स्मिथ के द्वारा ये कहा गया था। जॉन ड्यूए आइडिया देखते हैं हम। एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन प्रिपरेशन ऑफ लाइफ नहीं है, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, एजुकेशन ही लाइफ है, इनके द्वारा कहा गया है और है भी ऐसा। अगर आप जैसे लोगों से मिलेंगे तो आपको समझ आएगा जो पढ़ा लिखा है। इस प्रोसेस ऑफ लिविंग एंड नॉट अ प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर लिविंग, ये हमारा प्रोसेस ऑफ लिविंग ही है, ठीक है। जॉन ड्यू आइडिया ऑन डिसिप्लिनरी नॉलेज एंड करिकुलम, ये आता है क्वेश्चन कि इस टाइप से लिखिए तो थोड़ा इंपॉर्टेंस है, थोड़ा बहुत पता रहेगा तो अच्छे से लिख लीजिएगा। नो फिक्स्ड गोल ऑन एजुकेशन, ही एम्फसाइज ऑन इमीडिएट और प्रोक्सीमेट एम, रिजेक्टेड करिकुलम सेंटर्ड व्यू ऑफ एजुकेशन। इन्होंने कहा था कि इन्होंने करिकुलम का रिजेक्ट किया था और सेंटर व्यू ऑफ एजुकेशन, ठीक है। री इंस्टेट इंटू एक्सपीरियंस को इन्होंने तवज्जो दिया था। सेकुलाइज द करिकुलम बाय कंस्ट्रक्टिंग एन इन्वायरमेंट, ठीक है। इसेंशियल एजुकेशन का बात क्या है, ड्यू फोकस हिज कंसेप्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटलिज्म, ओके, दैट इज एजुकेशन ऑन लर्निंग बाय डूइंग और हैंड ऑन लर्निंग। एजुकेशन हमें लर्निंग डूइंग से लर्निंग आएगा, ठीक है। इन्होंने क्या कहता है, हैंड ऑन लर्निंग, डूइंग ऑन लर्निंग, विच मीन्स टू लर्न नॉट ओनली बाय द थ्योरी बट आल्सो बाय द प्रैक्टिस। ये आप लाइन याद रखिए कि डुए का थिंकिंग था कि हम करिकुलम एक तो कंस्ट्रक्टिव वे है, मतलब करिकुलम उन्हें मानते नहीं थे, वो कहते थे कि हम लोग करके ही सीखेंगे और अपने हाथों से ही सीखेंगे, थ्योरी से उतना नहीं सीख पाएंगे, हम लोग अपने प्रैक्टिकल से ज़्यादा सीखेंगे। इंस्ट्रूमेंटलिज्म इज अ थ्योरी ऑफ नॉलेज created by Dewey in which ideas are seen to exist primarily as instrument for the solution of problem encountered in the environment। environment में जो problem है उसे हम लोग कैसे solution उसका, मतलब क्या solution exist करता है उसे, ठीक है। तो द स्कूल्स रोल, स्कूल का क्या रोल होगा ड्यू के अनुसार। ड्यू स्ट्रेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन स्कूल नॉट ओनली एज प्लेस टू गेन कंटेंट नॉलेज
नॉट ओनली ये देखिएगा, बट आल्सो एज ए प्लेस टू लर्न हाउ टू लिव। बस नॉलेज कंटेंट वगैरह वगैरह गेन करने के लिए हमारा स्कूल नहीं है। स्कूल का रोल बस इतना ही नहीं है, इसका रोल ये कि हम लाइफ कैसे जी रहे हैं वो भी है। द पर्पस ऑफ एजुकेशन शुड बी द रियलाइजेशन ऑफ एवरीबडीज फुल पोटेंशियल एंड द एबिलिटी टू यूज एनी स्किल ऑफ द ग्रेटर गुड। ग्रेटर गुड के लिए हम लोग जो भी स्किल अपना रहे हैं, ये हमारा मेन मुद्दा है। ओके, द एजुकेशनल प्रोसेस रोल। डू यू एडवोकेटेड फॉर एन एजुकेशनल स्ट्रक्चर दैट मेक अ बैलेंस बिटवीन द चाइल्ड एंड द करिकुलम। बैलेंस होना चाहिए चाइल्ड और करिकुलम में, कि ऐसा करिकुलम बना रहे चाइल्ड ही नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा है, ना उसका कोई ग्रोथ हो पा रहा है। ठीक है, that is to say delivering knowledge while also taking into account the interest and experience of the student। मतलब स्टूडेंट के अनुसार ही करिकुलम डिज़ाइन करना होता है। फिर टीचर का क्या रोल होगा, ठीक है, उन्होंने कहा है कि टीचर का रोल फैसिलिटेटर और गाइड की तरह होना चाहिए। टीचर बिकम अ पार्टनर इन द लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, हु लीड स्टूडेंट टू इंडिपेंडेंटली डिस्कवर मीनिंग विद इन द सब्जेक्ट एरिया। सब्जेक्ट एरिया के अंदर क्या उसका मीनिंग है वो डिस्कवर करने में हेल्प करेगा। टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग बिगेन विथ स्टिमुलस कोऑर्डिनेटिंग इन्वॉल्विंग सेंसरी एंड मोटर। ठीक है, पास्ट एक्सपीरियंस टेकन इनटू अकाउंट। जो पास्ट एक्सपीरियंस जो भी है हम उसे अकाउंट में लेंगे। पास्ट एक्सपीरियंस, प्रेजेंट एक्सपीरियंस और फ्यूचर मोमेंट, तीनों को अकाउंट में लेना होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। एजुकेशन का एम क्या है डीवे के अनुसार? रियलाइजेशन ऑफ वन फुल पोटेंशियल एंड एबिलिटी। वो बोलते हैं कि हमें जो स्टूडेंट का है वो फुल पोटेंशियल और एबिलिटी को रियलाइज़ करना होगा। स्कूल टीचेस हाउ टू थिंक। आप ये मत बताइए कि क्या पढ़ना है, आप ये बताइए कि सोचना कैसे है। अब हम सोचना समझ जाएंगे कि क्या क्या कैसे सोचना है, तो हम लोग पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट लाएंगे। लर्न टू लिव एंड डू कोऑपरेटिवली। ठीक है, ड्यू कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम। नो फिक्स्ड करिकुलम, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। करिकुलम को वो नहीं, फिक्स्ड करिकुलम नहीं चाहते थे, वो चाइल्ड सेंट्रल एक्टिविटीज़ चाहते थे, इंटीग्रेटेड करिकुलम चाहते थे। डिफरेंट नहीं, इंटीग्रेशन होना चाहिए उसमें। कंक्लूजन ये है कि एट लास्ट, डू यू कंसिडर स्कूल एज सिविल सोसाइटी एंड सिविल सोसाइटी टू फंडामेंटल एलिमेंट। सिविल सोसाइटी जहाँ लोग पढ़े लिखे विद्वान नहीं पढ़े लिखे लोग का एक सोसाइटी होता है। एंड मेजर टॉपिक दैट नीड अटेंशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन टू encourage experimental intelligence and plurality in order to improve our life and environment। ये लाइफ इन्वायरमेंट और इंटीग्रेटेड अप्रोच रखते थे कि होल सोसाइटी का डेवलपमेंट हो। डू यू स्ट्रांगली बिलीव दैट स्टूडेंट मस्ट बी एक्टिव लर्नर हो, वो क्रिटिकल थिंकर हो, rather than passive believer और रिसीवर ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, सो ये सब थे जो करिकुलम के लिए इम्पोर्टेंट थे। और आगे भी हैं चीज़ें जैसे कंपोनेंट ऑफ करिकुलम वगैरह वगैरह, टाइप ऑफ करिकुलम, जो हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।